वेदांत शब्द दो संस्कृत शब्दों वेद जिसका अर्थ है ज्ञान और अंत जिसका अर्थ है लक्ष्य या सार से मिलकर बना है। अतः वेदों का अंत ही वेदांत है। वेदांत परम परमेश्वर ब्रह्म के साथ साथ आत्मा में विद्यमान दिव्यता के ज्ञान की खोज करता है। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत के रचयिता या जनक बादरायण व्यास हैं, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन या वेदांत सूत्र का आधार है। वैसे वेदांत दर्शन के कई प्रमुख आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इसके विभिन्न संप्रदायों का विकास किया। इनके अलावा अन्य ऋषि हैं। आदि शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैत वेदांत शाखा की स्थापना की। रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत शाखा की स्थापना की। मध्वाचार्य, इन्होंने द्वैत शाखा की स्थापना की। सदानंद योगी, इन्होंने वेदांत सार नामक एक लोकप्रिय ग्रंथ की रचना की। वेदांत के कुल 6 वेदांग हैं, जो वैदिक ग्रंथों को ठीक से समझने और उनका सही उच्चारण, प्रयोग और व्याख्या करने में मदद करते हैं। पहला है शिक्षा, वेदों के मंत्रों के सही उच्चारण की विधि बताता है। दूसरा है कल्प, यह बताता है कि किस वेद मंत्र का प्रयोग किस कर्म या यज्ञ में करना चाहिए। तीसरा है व्याकरण, शब्दों के सही रूप और अर्थ को समझने में मदद करता है। चौथा है ज्योतिष, यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के लिए शुभ समय या मुहूर्त का निर्धारण करता है। पांचवा है छंद, वेदों के छंद इस श्लोक की बनावट का ज्ञान देता है। और छठा है निरुक्त, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति और अर्थ को समझाता है। वेदांत के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है ब्रह्म, यह सर्वोच्च वास्तविकता है। दूसरा है आत्मा, यह व्यक्ति का आंतरिक स्व या आत्मा है। तीसरा है सत्य, वेदांत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का आपस में एक होना ही सत्य है। जीवन का यह अज्ञान की मैं सीमित हूँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा स्थापित हो जाता है। और चौथा है माया, यह भौतिक जगत की अपेक्षाकृत वास्तविक लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। वेदांत की 3 मुख्य शाखाएं हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत और तीसरा है द्वैत वेदांत। ऐसा माना जाता है कि वेद वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी बिना उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त किए हुए मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं होता था। वेदादि में विधि पूर्वक अध्ययन, मनन तथा उपासना आदि के अंत में जो तत्व जाना जाए, उस तत्व का विशेष रूप से जिस शास्त्र के रूप में निरूपण किया गया है, उस शास्त्र को वेदांत कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए वेदशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वेदांत को एक छोटे से वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने इसकी परिभाषा देने की कोशिश की। अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।